हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 4 की शिक्षक डायरी शेयर कर रही हूँ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक की शिक्षक डायरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। यह नेक्स्ट है हमारा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार की शिक्षक डायरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर मैंने कक्षा 4 लिख दिया। ये हमारा 8वें सप्ताह की शिक्षक डायरी है जो 23/8/21 से 28/8/21 तक की थी। तो 23, 24, 25 की शिक्षक डायरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये नेक्स्ट हमारा 26, 27, 28 बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार की शिक्षक डायरी है। तो आइए अब देखें। यहाँ पर मैंने कक्षा 4 लिख दिया। 26/8/21 दिन है बृहस्पतिवार। अब DGUP पर गणित विषय के अंतर्गत कार्यक्रम आया है जो है संख्याओं की तुलना। ये मैंने यहाँ लिख दिया। इसका लर्निंग आउटकम लिखा है मैंने कि बच्चे संख्याओं को देखकर छोटी व बड़ी संख्या की तुलना कर लेते हैं। ये हैं हिंदी के अंतर्गत गतिविधि है 3 अक्षर वाले शब्दों से बने वाक्य। इसका भी लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है बच्चे 3 अक्षर के शब्दों से वाक्य बना लेते हैं। बाकी गणित की करानी है पुनरावृत्ति। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 68। तो इस तरह से पूरा विवरण अपना लिख लें आप सब विषय का और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। अब आते हैं मोहल्ला कक्षा पे। तो मोहल्ला कक्षा में देखिए मैंने लिखा है आज सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य देखा गया। बच्चों को छोटी बड़ी संख्याओं की तुलना करने को दिया गया। कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, इसकी तुलना करने को दिया गया। वीडियो के माध्यम से समझाया गया। प्रश्नों का अभ्यास करवाया गया। 1 अंक के गुणा का अभ्यास भी करवाया गया क्योंकि हमारी जो गतिविधि थी इसके पहले की वो यही था। तो 1 अंक के गुणा का अभ्यास भी करवाया गया। नेक्स्ट है 3 अक्षर वाले शब्दों से वाक्य बनवाए गए। गृह कार्य में गुणा के प्रश्न दिए गए। तो ये तो हमारा मोहल्ला कक्षा का विवरण हो गया। अब है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चे संख्याओं की तुलना कर ले रहे हैं। ये पूरा बृहस्पतिवार का हमारा कंटेंट कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप सब लिख लें। आप अपना गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित का लर्निंग आउटकम लिख लें। हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी का लर्निंग आउटकम लिख लें। मान लीजिए आप अन्य विषयों को पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान को पढ़ा रहे हैं तो आप सामाजिक विज्ञान का विवरण लिख लें। इस तरह से लिख लेंगे हम सब। जो भी हमारा जो भी पीरियड हो जिस क्लास में, तो हम उसके अनुसार से सामाजिक विज्ञान से मतलब है हमारा परिवेश। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप हमारा परिवेश के अंतर्गत EVS के अंतर्गत अपना कंटेंट लिख लें इस तरह से और उसी पाठ का चयन करें। अगर आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो संस्कृत को लेकर असमंजस में हैं कि हम संस्कृत के टीचर हैं, संस्कृत का तो कोई भी कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करें। तो ज़्यादातर जो संस्कृत पढ़ाते हैं शिक्षक साथी वो हिंदी भी पढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप हिंदी का कंटेंट दें और संस्कृत को भी अब अपने बच्चों को एक एक पाठ करके पढ़ाएँ अपने हिसाब से। और अपने शिक्षक डायरी में जैसे कि हम लोग पहले पढ़ाते थे वैसे ही अपने बच्चों को पढ़ाइए और शिक्षक डायरी में अपने मेंटेन करिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्रेरणा लक्ष्य में देखिए हिंदी गणित पर विशेष जोर दिया गया है और बाकी अन्य विषयों पर भी है, लेकिन हिंदी गणित पर ज़्यादा है, इसलिए उसके कंटेंट हमेशा ही पर डे ही विभाग के द्वारा प्रेषित किए जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चे अन्य विषयों को ना पढ़ें। तो अन्य विषयों को भी हमें पढ़ाना है, अपनी शिक्षक डायरी में भी मेंटेन करना है और अपने हिसाब से आप उस कंटेंट को लिख लिया करें। एक एक पाठ का चयन करिए और उसी को एक पाठ का चयन किया है तो एक पाठ पढ़ाने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय ज़रूर लगता है। तो उसके अनुसार से जैसा जैसा आपका पीरियड हो उस हिसाब से आप अपना मेंटेन कर लें अपनी शिक्षक डायरी में। अगर मान लीजिए कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वो वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी। अब देखिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट डे पर, शुक्रवार के कंटेंट पर। यह है हमारा कक्षा 4 का शुक्रवार का कंटेंट 27/8/21। DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। बाकी हिंदी में है गतिविधियों की पुनरावृत्ति, जिसमें गतिविधि है हमारी 4 अक्षर वाले शब्दों से बने वाक्य। ये शुक्रवार की नई गतिविधि है, पुनरावृत्ति नहीं है, शुक्रवार की गतिविधि है।
तो इसके अंतर्गत जो इसका लर्निंग आउटकम लिखा है मैंने कि बच्चे 4 अक्षर के शब्दों से वाक्य बना लेते हैं। इसके पहले जो हमारी गतिविधि थी वो 3 अक्षर के शब्द से वाक्य बनाना था बच्चों को। शुक्रवार को 4 अक्षर से बने शब्द से वाक्य बनाना है बच्चों को। गणित में लिखा है मैंने एक अंक की संख्या का एक अंक की संख्या से गुणा। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 69। अब मोहल्ला कक्षा के विवरण में देखिए मैंने लिखा है आज सर्वप्रथम बच्चों को गृह कार्य में दिया गया गुणा के प्रश्नों को देखा गया। गलत प्रश्नों को हल करवाकर समझाया गया। जो गृह कार्य में गुणा के प्रश्न दिए गए थे उन्हें पहले देखा गया, गलत प्रश्नों को फिर से बच्चों को समझाया गया, हल करवाया गया। नेक्स्ट है 4 अक्षर के शब्द बनवाए गए। हम अपने गतिविधि के अनुसार से बच्चों से 4 अक्षर के पहले शब्द मैंने बनवाए, उसके बाद फिर 4 अक्षर के शब्दों से वाक्य बनाने का अभ्यास करवाया गया। पहले अपने बच्चों को 4 अक्षर के शब्द बनवाए, उसके बाद 4 अक्षर के शब्दों से वाक्य बनवाने का अभ्यास करवाया गया। नेक्स्ट क्या है हमारा देखिए, वीडियो दिखाकर समझाया गया। गृह कार्य में 4 अक्षरों के शब्दों से वाक्य बनाने को दिया गया। तो ये हमारा पूरा मोहल्ला कक्षा का विवरण हो गया। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में मैंने लिखा है कि बच्चे 4 अक्षर के शब्दों से वाक्य बना ले रहे हैं। तो ये हमारा हो गया क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। शुक्रवार का पूरा कंटेंट इस तरह से आप लिख लें जिस तरह से कि मैंने लिखा है। अब देखिए शनिवार के कंटेंट पर आते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 4 मैंने लिख दिया। बाकी DD UP पर कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ था तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया। 28, 8, 21 दिन शनिवार लिख दिया। अब मीना प्रशिक्षण पर फिल्म आई थी आम का बंटवारा, तो वो भी मैंने लिख दिया। गणित में मैंने लिखा है एक अंक की संख्या का एक अंक की संख्या से गुणा। बाकी शनिवार का दिन है तो अपने बच्चों को क्विज़ में भी प्रतिभाग कराना है, तो मैंने यहाँ क्विज़ लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है 70, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ मैं एक चीज़ आप लोगों को बताते चलूँ कि शनिवार को 28, 8, 21 को हमारी जो भी महिला शिक्षिका साथी हैं, हम लोगों का महिला अवकाश था ललही छठ का। तो जो भी महिला शिक्षिका साथी इस वीडियो को देख रही हैं वो शनिवार के कंटेंट में जिस तरह से मैंने कंटेंट उतारा है सारा कंटेंट उतार लें। उतारने के बाद जहां मोहल्ला कक्षा मैंने हेडिंग डाला है वहां पर आपको लिखना है कि सभी सामग्रियों को ग्रुप में प्रेषित किया गया। जो भी विभाग के द्वारा कंटेंट गतिविधि आई थी उसे ग्रुप में प्रेषित किया गया। नेक्स्ट में आप लिख दें ललही छठ महिला अवकाश। महिलाएं जो भी हैं वो इस तरह से ललही छठ महिला अवकाश लिख दें। और जो पुरुष शिक्षक साथी मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं उनके लिए मैंने ये शिक्षक साथी ये जो है अपनी शिक्षक डायरी भरा है ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से अपनी शिक्षक डायरी को मेंटेन कर लें। महिला शिक्षिकाएं तो बस लिख देंगी ललही छठ महिला अवकाश। मोहल्ला कक्षा के विवरण में कंटेंट सारा उतार लीजिएगा, विषय का और जो हम लोगों ने शेयर किया है वो सारा कुछ उतार लीजिएगा और यहाँ ललही छठ महिला अवकाश लिख दीजिएगा। लेकिन जो हमारे पुरुष शिक्षक साथी हैं वो मोहल्ला कक्षा का विवरण जैसे मैंने लिखा है वो लिख देंगे। तो इसमें देखिए मैंने लिखा है आज सर्वप्रथम बच्चों को मीना प्रशिक्षण फिल्म आम का बंटवारा दिखाया गया। कहानी की सीख पर बच्चों से चर्चा की गई। बच्चों को एक अंक की संख्या से गुणा का अभ्यास करवाया गया। प्रश्नों को हल करवाकर गुणा का अभ्यास करवाया गया। बच्चों को एक अंक की संख्या से गुणा का अभ्यास करवाया गया। कैसे अभ्यास करवाया गया? प्रश्नों को हल करवाकर। सभी बच्चों को क्विज में प्रतिभाग करवाया गया। नेक्स्ट में है गृह कार्य में गुणा के प्रश्न दिए गए। तो इस तरह से मोहल्ला कक्षा का विवरण लिख लें आप अपनी कक्षा जिस तरह से आप अपनी कक्षा का संचालन कर रहे हैं आप उसके अनुसार से भी आप विवरण लिख सकते हैं। अब है यहाँ क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चे क्विज में प्रतिभाग करने में रुचि ले रहे हैं। तो ये हमारा 8वें सप्ताह के शिक्षक डायरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा वीडियो मेरा चैनल हेल्पफुल लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक कर दिया करें आप सब। आपके कमेंट करने से आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को। थैंक यू।